हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हरदेव यादव अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म AKT लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल की क्लास के अंदर हम आपको औसत करवा चुके थे, कुछ टाइप हमने करवा दिए हैं। आगे की क्लास में हम उससे आगे के टाइप देखेंगे, ठीक है बच्चों। और जो स्टूडेंट्स हमसे आज पहली बार जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को AKT लाइव चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज़, आप हमारा एक AKT लाइव ऐप है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, जिसमें कि सारे नोट्स और सारी वीडियोस सभी टीचरों की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, CS की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव बैचेस भी चलते हैं AKT लाइव ऐप पर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स AKT लाइव ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, ठीक है बच्चों। चलिए, आज की क्लास के अंदर हम औसत आगे कंटिन्यू रखेंगे। औसत में बेहतरीन क्वेश्चन है, आज पूरी क्लास आपको देखनी है, पूरी क्लास पूरा वीडियोस देखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए, हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, दिखाई दे रहा होगा सभी को, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, कई सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप वाइज में क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें कई सारे टाइप हैं, उनको आपको समझना है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, इस औसत के अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो मैंने पहली क्लास के अंदर आपको बताया था कि संख्या बराबर, सॉरी गलत, गुड। देखिए, मैंने आपको बताया था योग बराबर संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत, ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन करने हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें कि कैलकुलेशन आसान होगी, उनको भी हमें डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कैसे सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 17 परिणामों का औसत 60 है, तो 17 क्या है परिणाम, इनका औसत कितना है 60। आगे आपसे बोला गया कि 9 परिणामों का औसत 57 है, तो परिणाम यहाँ पे कितने हैं 9, इनका औसत कितना है 57। और अगले 9 परिणामों का औसत कितना है 65, यानी अगले कोई भी 9 परिणाम होंगे उनका औसत जो है 65 है। आपको पता करना है जो बीच का 9वां है परिणाम, उसका मान क्या होगा, 9वां परिणाम होगा उसका मान क्या होगा। तो देखिए, इसको करने के कई सारे तरीके होंगे, लेकिन अगर मैं इस वाले को इसमें अप्लाई करूं तो संख्या गुणा औसत बराबर योग सब निकाल सकते हो आप। इन दोनों का योग निकालेंगे आप यहाँ से, संख्या ये तो आपकी संख्या हो गई, ये औसत हो गया, योग आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर हम इन दोनों के योग में से, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 संख्याएं हो जाएंगी, यानी एक संख्या बीच में 2 बार काउंट हुई है। अगर इनके योग में से हम ये वाला योग हटा दें, 17 संख्याओं का योग, तो हमें वो 9वीं संख्या पता चल जाएगी। एक तरीका तो ये होता है, और एक और तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान के चलिए सारी की सारी 17 संख्याएं हैं, और 17 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है 60। मान के चलिए ये जो 9 संख्याएं हैं इनका भी औसत कितना है 60 है, तो इसको भी तो 60 होना चाहिए 57 को। तो ये कितना है आपका, कितना कम है, -3, कितना कम -3। ये कितना कम है, सॉरी ये है आपका 65, ये आपके औसत से, आपने औसत कितना माना है 60, 60 से कितना ज़्यादा है +5। अब ये औसत है,
योग की अगर हम बात करें तो 9 इंटू 3, 9 तो संख्या हो गई, ये औसत हो गया, योग कितना हो जाएगा माइनस का 27, ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 पॉजिटिव प्लस का। आपका यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या बनेगा, इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हो, प्लस का 18, यानी माइनस का 27 और प्लस का 45, ये हो जाएगा आपका प्लस का 18। क्लियर है। अब प्लस का 18 बना, आपको नौवां परिणाम पता करना है, तो औसत आपका कितना था, कितना माना था आपने 60, और रिजल्ट आपको कितना बनाना है यहाँ पे, देखिए 18 अगर ज्यादा है तो आप इसमें डायरेक्ट 18 ऐड कर दीजिए, तो फाइनल जो आंसर बनेगा आपका बन जाएगा 78। कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है, बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, उसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। आपसे बोला ये आपका एसएससी सीपीओ 1 जुलाई 2017 सेकंड पाली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, सारे प्रीवियस ईयर हैं। क्लियर है कि नहीं। दूसरा, इसमें देखिए 19 परिणामों का औसत 111 है, 19 परिणाम है, इनका औसत कितना दिया आपको 111। यदि 10 परिणामों का औसत 82 है, 10 जो है उनका कितना है 82, और अगले 10 का कितना है 129, अगले 10 का कितना है 129। आपको पता करना है जो 10वां परिणाम है वो क्या होगा, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मान के चलिए औसत है 111। क्लियर है कि नहीं, कितना है 111। कुछ इसको देखिए 111, ठीक है 111। आप इसी को औसत माना करो, सबसे आसानी रहती है 111, इसको भी तो 111 होना चाहिए। ये कितना कम है, तो 111 में से आप 82 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18। क्लियर है कि नहीं है, सॉरी 18 नहीं होगा ये, इसमें से आप 111 में से आप इसको हटा दीजिए, 82 को माइनस कर दीजिए, तो 11 से 2 जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, और ये बनेगा आपका माइनस, ये कितना कम है माइनस का 29। ये कितना ज़्यादा है प्लस का 18। आप रिजल्ट देखेंगे संख्या गुणा औसत बराबर योग, तो माइनस का 290, ये कितना हो जाएगा प्लस का 180। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है माइनस का 0, इसमें से आप इसको माइनस कर दो 0, 9 में से 1 जाएगा 1, और ये बनेगा 1, यानी 110 आपको क्या करना है माइनस। तो आप डायरेक्ट 111 में से 110 माइनस कर दीजिए, तो आपकी वो 10वां परिणाम हो जाएगा 1। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला गया है 15 संख्याओं का औसत 7 है। आप कोशिश कीजिए, देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो संख्याएं कितनी है 15, औसत कितना है 7। आपसे बोला गया यदि पहली 8 संख्याओं का औसत, पहली जो 8 हैं उनका औसत कितना है 6.5, अगली 8 संख्याएं जो हैं उनका औसत है 8.5। ठीक है, आपको पता करना है कि जो बीच में संख्या है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए औसत जो है सभी का कितना है 7।
तो इसका भी तो 7 होना चाहिए। कितना कम है? 0.5। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 1.5। रिजल्ट देखो आप इसका, संख्या गुणा औसत बराबर योग। इसका करेंगे तो माइनस का 4.0, इसका करेंगे तो 15 गुणा 8, 15 120 यानी 112.0। रिजल्ट जो बन रहा है आपका प्लस का 8। कितना बन रहा है आपका रिजल्ट? 8। देखो माइनस के 4 में से प्लस का 12 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का 8। आप डायरेक्ट इसमें प्लस का 8 ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा आपका 15। क्लियर है कि नहीं है? आ गया होगा सभी के, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5 संख्याओं का औसत दिया गया है आपको 7। 5 संख्याएं हैं, औसत है इनका 7। नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। जो 3 नई संख्या ऐड की गई हैं उनका औसत बताओ। उनका औसत पता करना है आपको। देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, एक बेहतरीन तरीका है, उसी से आपको करना है। हमेशा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं टाइप कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें बोला गया आपसे 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो संख्याएं कितनी है? 5। औसत कितना है इनका? 7। नई संख्याएं सम्मिलित करने पर संख्याएं हो गई 8। कितनी हो गई? 8। और औसत कितना हो जाता है? 8.5। क्लियर है कि नहीं? देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इस यहां से यहां तक कितने की बढ़ोतरी हुई है, या फिर आप ऐसा किया कीजिए, या तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, किसी भी एक कंडीशन पे जाया करो। और ज्यादातर क्या करना होगा कि जो संख्याएं ज्यादा होंगी, संख्या ज्यादा होगी उसी में से आप माइनस किया करो। ठीक है, तो देखिए 8 ज्यादा है, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा? 3। हमने नीचे से ऊपर वाला माइनस किया है, तो इधर भी हमें नीचे से ऊपर वाला ही माइनस करना होगा। ठीक है, तो 8.5 से 7 माइनस होगा तो यहां बनेगा आपका प्लस का 1.5। क्लियर है कि नहीं? इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए, तो 15 पंजे 75 यानी 7.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 की 5 हासिल 1, 24 और 1 25। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर जो आपका रिजल्ट बना, दोनों को ऐड करेंगे, 25 और 7 32 और 1 33। यानी ये जो 33 बना है आपका, ये जो नई संख्याएं जोड़ी गई हैं 3, इनका योग है। 3 जो नई संख्याएं जोड़ी गई हैं इनका योग है 33। ये योग निकल के आता है। ठीक है, आपको चाहिए इनका औसत, तो औसत बराबर हो जाएगा योग बट्टे संख्या। तो योग तो हो गया 33, संख्या कितनी है? 3। 3 से भाग लगा दीजिए, कितना आंसर बन जाएगा? 11। तो इसका आंसर बनेगा आपका 11। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा सभी के, आसानी से कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हीं से आपको इन्हीं सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिखाई दे रहा होगा सभी को अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। संख्याएं हैं 20, इनका औसत है 15 15। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 20 संख्याएं हैं, औसत है इनका 15 और उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है। प्रथम जो 5 हैं
उनका औसत 12 है। शेष संख्याओं का औसत कितना है? पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना 15 बना, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 में से 12, ये वाले 15 में से, तो यहां बनेगा 3, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए 60 प्लस इसका आप इधर कर दीजिए तो 180, टोटल कितना बना 240। क्लियर है कि नहीं? 240। अब ये बन गया आपका योग, कितनी संख्याओं का? 15 संख्याओं का। 15 संख्याओं का ये अगर योग है तो औसत कितना हो जाएगा? योग बट्टे संख्या, और संख्या कितनी है? 15। 15 से आप भाग लगा दीजिए, 15 से एक बार कितना बचा? 9, 15 छिक्के 90, यानी फाइनल जो आंसर रहेगा आपका कितना बढ़ जाएगा? 16। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा सभी के? हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला भी। देखिए कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है? कोशिश कीजिए कैसे सॉल्व होगा, फिर हम करते हैं इसको, ठीक है? कर दिए, कोशिश कीजिए जल्दी से फास्ट। देखिए 8 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया गया है आपको 20। 8 संख्याएं, इनका औसत है 20। यहां देखते हैं, इनका औसत है 20। आपसे बोला गया पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है, तो पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत है 15 सही 1/2 का मतलब इसको आप लिख सकते हो 15 31/2। क्लियर है कि नहीं है? आपसे अगला बोला गया अगली 3 संख्याएं जो हैं उनका औसत है 21 सही 1/3, यानी 21 63 और 1 64, 64/3। ठीक है? आगे एक चीज और बोली गई इसमें आपसे कि जो 3 संख्याएं रह गई हैं आपकी, कौन कौन सी? 6वीं, 7वीं और 8वीं। इनमें एक कंडीशन दी गई है कि 6वीं संख्या जो है आपकी वो 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है। 6वीं संख्या मान के चलिए x है, तो 7वीं क्या रही होगी आपकी? x + 4 और 8वीं x + 7, यानी 6वीं संख्या 7वीं और 8वीं से कितनी कम है? 4 तथा 7 कम है। ठीक है? अगर आपको इन तीनों संख्याओं का योग पता चल जाए तो आप 8वीं संख्या आसानी से निकाल सकते हो। और 3 संख्याओं का योग कैसे पता चलेगा हमें इन तीनों का? अगर हम इसके योग में से इन दोनों का योग हटा दें तो देखिए इसका योग कितना हो गया? संख्या गुणा औसत बराबर योग 160। इसका करेंगे संख्या गुणा औसत बराबर योग तो 31, ये कितना हो गया? 64। संख्या गुणा औसत 3 से 3 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, गुणा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों का ये कितना बना? 5 और 9, यानी यहाँ 95 बना। 8 संख्याओं का योग है 160 और यहाँ 5 संख्याओं का योग है 95। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहां बनेगा 15 में से 9 जाएगा तो 6, 65। ये जो 65 है इन तीनों का ही तो योग है, ऐड कर दीजिए तीनों को। x 3x यानी 1x 2x 3x, 7 और 4 11 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 65 में से 11 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 54। 3 से काट दीजिए, x बराबर बन जाएगा आपका 18। यानी अगर x का मान 18 है, आपको पता करना है 8वीं संख्या क्या होगी, तो आपकी 8वीं संख्या में कितने की बढ़ोतरी करनी है? 7 की। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? 25। क्लियर है कि नहीं है? 25। क्लियर? समझ में आ रहा होगा सभी के? देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से एक तरीका और है, उससे भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है? जैसे यहां मैं बता देता हूं आपको, 8 संख्याएं हैं, औसत है 20। ठीक है? अगली 2 संख्याएं जो हैं, अगली जो 2 संख्याएं हैं
अगली दो संख्याएं हैं, उनका औसत है 15 सही 1/2, तो 15.5 लिख दें इसको, ठीक है। अगली है आपकी 3 संख्याएं, इनका औसत है 21 सही 1/3, तो इसको आप लिख दें 21.3। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा सभी के। हमने क्या किया कि ये औसत 20 है तो सभी का 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, लेकिन ये कितना है 15.5, कितना कम है, माइनस का 4.5 कम है। क्लियर है कि नहीं? ये कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है, 1.3 ज़्यादा है। ये यहाँ रिजल्ट आपने देखा तो यहाँ रिजल्ट जो बना है इसका वो बन जाएगा आपका प्लस का माइनस का 9, ठीक है। दोनों का गुणा कर दिया, इधर रिजल्ट देखा आपने तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा रिजल्ट 3.9। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, कर सकते हो सब लोग। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट बना है इसका ये बन जाएगा आपका माइनस का 6.9, ठीक है। पॉइंट में जा रहा है, रहने दो इसको, बाद में देखेंगे इसको, लास्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। अभी थोड़ा सही से नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में जा रहा है, कोई मिस्टेक हो गई है इसमें, चलो कोई नहीं। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला समझ में आ गया होगा इससे। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 9 क्रमिक संख्याएं हैं, इनका औसत है n। 9 क्रमिक संख्याएं, इनका औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? बहुत आसान है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनका आसानी से जवाब दे देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ, वैसे ही सोल्व करना है आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n दिया है, कोई भी क्रमिक संख्याएं मान लो, जैसे मान के चलो मेरे पास संख्याएं हैं क्रमिक 1 1 2 3, ठीक है। इनका औसत कितना हो जाएगा 2, यानी कि बीच वाला औसत होता है। औसत का एक और तरीका होता है, जैसे अगर डिफरेंस समान हो, अगर कोई भी सीरीज हो उसमें डिफरेंस समान हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए फर्स्ट तो ये हो गया, लास्ट ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। आपसे कंडीशन बोली कि अगली 2 संख्याएं और ऐड कर लो इसमें, तो देखिए एक तो हो गई 4 और एक हो गई 5, ठीक है। 5 और 1 6, औसत कितना होगा 3। अगर आपने 2 संख्याएं ऐड की हैं तो औसत में कितने की बढ़ोतरी हो गई 1 की। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही देखिए सेम इस वाले क्वेश्चन में कोई भी 9 संख्याएं होंगी, कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है कि नहीं? इनके अगर हम औसत की बात करें तो कितना हो जाएगा 5। आपसे बोला यदि 2 अगली संख्याएं और शामिल कर ली जाएं, इसमें 2 अगली संख्याएं और शामिल कर लो तो अगली संख्या होगी 10 और अगली होगी 11। तो अब औसत कितना होगा 11 और 1 12/2 यानी 6। तो औसत में कितने की बढ़ोतरी हो गई +1 की। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा +1 की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा सभी के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। कोई भी 3 संख्याएं हैं, उनमें पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। सॉरी, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। जो दूसरी वाली संख्या है ये इस पहली वाली की 2 गुनी है। अगर मैं इसको मानूं 1,
तो ये 2 होगी। क्लियर है कि नहीं है? इसको अगर मैं 1 मानूं तो ये 2 होगी। क्लियर? दूसरा, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब ये वाली जो संख्या है, तीसरी वाली जो संख्या है उसकी 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो इसको मुझे मानना होगा 2/3। अगर तीसरी संख्या का मैं 3 गुना करूंगा तो ये 2 निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी का? ठीक है। अब इसे आप परफेक्ट रेशियो में लिख दीजिए। अगर आप इसे परफेक्ट रेशियो में लिखेंगे तो 3 का पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3, 6 और 2। आपसे बोला गया यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, यहां पर तीनों का औसत देखना कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 और 2 11 तो हो गया इनका योग। औसत कितना हो जाएगा, 11/3। लेकिन आपका औसत इतना नहीं था, आपका औसत कितना था, 44। ये इसका कितने गुना है, 12 गुना। देखिए 11 से आप भाग लगा दीजिए, 11 × 3, 11 से कितनी बार, 4 बार, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। अगर ये 12 गुना है तो प्रत्येक मान 12 गुना हो जाएगा। आपसे बोला पहली और तीसरी संख्याओं में अंतर बताओ, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना है, 1। अगर 1 है तो ये भी 12 गुना हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना बन जाएगा, 12। यानी आपका फाइनल जो आंसर बनेगा 12 बनेगा, दोनों संख्याओं का अंतर ऑप्शन में है। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्लियर है सभी का? सॉल्व कीजिए, समझ में आ रहा होगा सभी के अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका गेंदबाजी और बल्लेबाजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके अगले वाले, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके जो ये वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे इन्हें हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो AKT लाइव ऐप है उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिसपे कि सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। सारी जो नोट्स हैं वो हमारे AKT लाइव ऐप पर ही मिलेंगे आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।